नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बीपीएससी टेस्ट सीरीज को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले बीपीएससी टेस्ट सीरीज का 2 भाग बन चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य ही देख ले। चले शुरू करते हैं। प्रश्न है, नालंदा में स्थित बारागांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? ऑप्शन 5वां सही हो जाएगा। नालंदा में स्थित बारागांव नालंदा महाविहार का पता अलेक्जेंडर कनिधम ने लगाया। अगला प्रश्न है, कथन ए, बिहार में लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था। कथन आर, बिहार के पटना में लोटा विद्रोह हुआ था। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कथन ए सही है और आर गलत है। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 5वां सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन में 1905, 1916, 1908 और 1900 दिया हुआ है। ऑप्शन 1906 ईस्वी, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। CSO एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। CSO की स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास से सहायता देने वाली योजना थी? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इंदिरा आवास योजना गरीब ग्रामीणों को आवास से सहायता देने वाली योजना थी। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबद कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबद सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि जुलाई से जून है। अगला प्रश्न है, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? सुलभ मुद्रा से तात्पर्य निजी ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकने वाली मुद्रा, यानी सबसे नीची, सबसे कम दर की ब्याज। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन ऑप्शन आप सभी के समक्ष है। ऑप्शन 5वां सही हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष पर किया जाता है और 15वें वित्त आयोग का गठन NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। यह भी महत्वपूर्ण है कि किसकी अध्यक्षता में यह किया गया था। तो 15वें वित्त आयोग का गठन NK सिंह की अध्यक्षता में 2020 से 25 के लिए किया गया है। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 111, स्थानीय सरकारें आधार है। स्थानीय सरकार का आधार लोकतंत्र है और लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से हुआ। इसे भी याद रखना है, लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुआ? तो अमेरिका से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट के पुरुष को साइकिलिंग व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। एसोह एल्बेन ने 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट के पुरुषों को साइकिलिंग व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिकी वर्ल्ड प्लान संबंधित है।
ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में डी की वर्ड प्लान भारत विभाजन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोखकर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यूवी किरणें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन चौथा, लॉर्ड कैनिंग। भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्त सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बिरजू महाराज कथक नृत्य के लिए एक प्रसिद्ध कलाकार है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटी का मिलन कहाँ होता है? ऑप्शन दूसरा, नीलगिरी की पहाड़ियों में पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम निर्धन स्त्रियों के आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, महिला समृद्धि योजना कार्यक्रम निर्धन स्त्रियों की उदार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG लेखा जोखा संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न है, मैनी पैकियाओ किस देश से संबंधित है? तो मैनी पैकियाओ फिलीपीन देश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, CNR राव। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार देता है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अनुच्छेद 155। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट का सबसे विशाल भंडार रोहतास जिले में है। अगला प्रश्न है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। यह परिषद किस मंत्रालय ने गठित की है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। यह परिषद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने गठित की है। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी बेंगलुरु की एडवांस्ड एनालिटिक कंपनी लिम्बाइक का अधिग्रहण करेगी? लायंस एंड ट्रूबो। चौथा ऑप्शन, बेंगलुरु के एडवांस्ड एनालिस्ट कंपनी लिम्बाइन का अधिग्रहण करेगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 126। किस राज्य सरकार ने कोरोना की द्वितीय लहर के समय ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना को शुरू किया? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक का श्रेणीकरण प्रदान करता है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक जेनेवा स्थित विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? ऑप्शन चौथा, मोटुपल्ली काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर निम्न में से किन देशों की सीमा है? ऑप्शन पांचवा, भूमध्य सागर की सीमा उपरोक्त में से एक से अधिक देशों के साथ जुड़ती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 130। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, घड़ियाल का प्राकृतिक आवास देखने के लिए चंबल नदी जाना सबसे सही होगा। अगला प्रश्न, बोधिसत्व पद्म पानी का चिन्ह सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अजंता में है। बोधिसत्व पद्म पानी की चित्रकला अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। अगला प्रश्न है 132। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मेगा फूड मार्ट के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भारतीय संगठित एवं शक्तिशाली होना 1897 की क्रांति का कारण नहीं था। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून आगमन को आरोही क्रम में सजाइए। तो मानसून के आगमन में आरोही क्रम में जो राज्य है वह है केरल। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन तीसरा, भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, इको मार्क किसी उत्पादन पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि यह उत्पादन? ऑप्शन तीसरा, इको मार्क। अगला प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग आइसलैंड में होता है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन कोशिका चक्र की मध्यावस्था में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जर आवरण किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जर आवरण कैलोस्ट्रोजन से प्राप्त होता है। अगला, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पश्चिमी शोषक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।